1600 करोड़ पर शाह का हंटर, गांधी परिवार में बवंडर। शाह के भयंकर खुलासे से बिगड़ा कांग्रेस का खेल। काले धन पर नकेल, चुनाव से पहले विपक्ष हो गया फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। राजनीतिक पार्टियों को कितना चुनावी चंदा कहां से मिला है, वो भी बॉन्ड के जरिए, उस पर इस वक्त देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अगर कोई सबसे ज्यादा बौखला रहा है तो वो है कांग्रेस, जो इसे सबसे बड़ा हफ्ता वसूली रैकेट करार दे रही है। राहुल गांधी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी को घोटालेबाज कहते हुए तंज कस रहे हैं। अब राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह ने ऐसा पलटवार किया जिससे कांग्रेस में भगदड़ ही मच गई। अमित शाह ने भरे मंच से राहुल गांधी के 1600 करोड़ रुपए का हिसाब किताब लेकर पसीने ही छुड़ा दिए। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस ने 1600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, इसका हिसाब देना चाहिए। 1600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6000 करोड़ मिला है, तो सामने सारे इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6000 करोड़ मिला है। एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूला, हफ्ता कहां से वसूला है, इसका हिसाब दें। हम तो कहते हैं कि इसमें एक पैसे हफ्ते का नहीं है, ये शुद्ध रूप से, पारदर्शी रूप से लाया हुआ चंदा है। और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बॉन्ड हफ्ता वसूली है, तो उन्हें 6000 करोड़ का भी हिसाब देना चाहिए। अमित शाह के तगड़े वार से कांग्रेसियों की बोलती ही बंद हो गई। जो नेता हिसाब किताब मांग रहे थे, उनका भी जवाब सामने नहीं आया। दरअसल जब से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर हंटर चलाया है, बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कराए हैं, तब से कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां बौखलाई हुई हैं। कांग्रेस ने तो आंकड़े बाहर आते ही आरोप लगा दिए, ये आंकड़े किसी लाभ के बदले लाभ पहुंचाने, हफ्ता वसूली, रिश्वतखोरी और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धन शोधन जैसी बीजेपी की भ्रष्ट तरकीबों को बेनकाब करते हैं। अब कांग्रेस के इन्हीं बेतुके आरोपों पर अमित शाह ने ऐसा खुलासा कर दिया, राहुल गांधी के सोनिया गांधी खड़गे भी सिर पटकने बैठ गए। अमित शाह ने आजादी से अब तक कांग्रेस की एक एक करतूतों का खुलासा किया और कांग्रेस को आईना दिखा दिया। खैर, राहुल गांधी ने इससे पहले क्या आरोप बीजेपी पर लगाए, तो चलिए ये बयान उनका सुन ही लीजिए। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है, उसको साफ करने की बात की थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। कांग्रेस जैसी पार्टियों को कैश में चंदा मिलता था, जिसका ना हिसाब होता था ना किताब, तो राहुल गांधी जैसे नेता खुश रहते थे, क्योंकि वो पैसा पार्टी के लिए कम, घरों की तिजोरियों में ज्यादा जाता था। तो ऐसे में किसी को दिक्कत नहीं होती थी। अब जब एक एक पैसे का हिसाब बैंक में जा रहा है, तो राहुल गांधी इसे स्कैम बता रहे हैं। खैर, अब बोलती बंद हो गई है, तो चलिए बताते हैं कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा अब तक मिला है। बीजेपी को 6986 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर टीएमसी को 1397 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 1334 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। चौथे नंबर पर बीआरएस को 1322 करोड़ का चंदा मिला है। चुनावी बॉन्ड में सबसे ज्यादा दान पाने वाली पार्टियों में बीजेपी के बाद टीएमसी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। चंदा मिला है तो भी राहुल गांधी बिलबिला रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी को शाह ने उन्हीं के लहजे में जवाब दिया है। ऐसा तंज कसा है कि राहुल गांधी बिलबिला गए हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।